एकादशी से जुड़ी सारी बातें समझ में किस किस को आ गई? आ गई। अब चलते हैं तुलसी विवाह की तरफ। आज क्या होना है? तुलसी विवाह। यहां तैयारियां हो चुकी हैं, अभी आप लोग दर्शन करेंगे तुलसी विवाह का। आज के दिन ही माता तुलसी का भगवान से विवाह हुआ था। कार्तिक माह शुक्ल पक्ष एकादशी द्वादशी, आज ही विवाह हुआ। ये तुलसी कौन थी पिछले जन्म में? वृंदा। इनके पति का नाम था जलंधर। उनके पति के नाम से आज भी पंजाब में जलंधर शहर है। आप पंजाब से हैं? तो जलंधर जो है वहां की तुलसी थी। वृंदा इनका नाम था। जलंधर बहुत बड़ा शिव जी का भक्त था। इतना इनकी पत्नी इतनी बड़ी पतिव्रता थी कि इनके पातिव्रत धर्म से, बल से वो मरता नहीं था। तब भगवान ने तुलसी के पास जलंधर का रूप बनाकर आए और तुलसी का जब पातिव्रत भंग किया और तुलसी को पता लगा कि भगवान, हे प्रभु, आप तो सतियों के सतित्व की रक्षा करते हो, आपने मेरा पातिव्रत बिगाड़ दिया, मेरे पति का रूप बनकर आपने मेरे साथ छल किया, क्यों किया? भगवान बोले, वृंदा तुम भूल गई, तुमने 10,000 वर्षों तक तपस्या करके मुझे पति के रूप में पाना चाहा था, पर तुम्हारा विवाह जलंधर से हो गया। जबकि तुम पति के रूप में 10,000 वर्षों तक मुझे पाने के लिए तप किया, तो तुम्हारी तपस्या का फल है कि मैं तुम्हारा पति बनकर आया हूं। आए तो हो, पर अभी मैं किसी और की पत्नी हूं। आपने मेरा पातिव्रत बिगाड़ दिया। जाइए, आप शिला रूप में हो जाइए। तो भगवान को श्राप दे दिया वृंदा ने, तो भगवान शिला रूप में हो गए। वही भगवान श्रीमन नारायण शालिग्राम बन गए तुलसी मैया के श्राप से। पर तुलसी तो रोने लगी, वृंदा मैं क्या करूं, कैसे अब प्रभु आपने हमें स्वीकारा है तो छोड़िए मत, हमें स्वीकार कर लीजिए। और वृंदा को भगवान ने कहा, चिंता ना करो, तुम तुलसी बन जाओ। और वो वृंदा तुलसी के रूप में परिणित हो गई। वो शरीर छूट गया और तुलसी महारानी के रूप में जन्म हुआ और तुलसी का विवाह फिर शालिग्राम भगवान जी से हुआ। वो आज की तिथि थी, इसलिए आज की तिथि को तुलसी विवाह कहा जाता है। एकादशी, देवउठनी एकादशी, तुलसी विवाह। तो भगवान ने आज के दिन तुलसी मैया से, जलंधर के बाद फिर जलंधर मारा गया और तुलसी मैया का विवाह भगवान से हुआ। तब से भगवान ने कहा, तुलसी ने कहा कि आप जैसे हमारे पास आ गए, ऐसे आप हमें छोड़कर कभी चले गए तो, और कहीं आप किसी स्त्री को आप पसंद कर लिए और आप फिर हमें छोड़कर चले गए। तब शालिग्राम भगवान ने कहा कि तुलसी, मैं तुम्हें वचन देता हूं, आज के बाद मैं कभी किसी स्त्री की पूजा को स्वीकार नहीं करूंगा। इसलिए शालिग्राम भगवान की पूजा स्त्रियां नहीं करती। अब कोई कहे कि हम तो करती हैं, तो करने से कोई पाप नहीं है, लेकिन भगवान ने तुलसी को वचन दिया है कि मैं किसी स्त्री की पूजा को स्वीकार नहीं करूंगा। इसलिए तुलसी की पूजा भगवान स्वीकार करते हैं, पर किसी और स्त्री की पूजा स्वीकार नहीं करते। इसलिए तुलसी जब तक भगवान पर ना चढ़े, तब तक भगवान ना खाते, ना पीते, ना सोते, ना जागते। इसलिए शालिग्राम भगवान को बिठाओ तो उनकी आसन में भी नीचे तुलसी होनी चाहिए। ऊपर तुलसी का पत्ता उठाओ, चंदन पर लगाओ और फिर चढ़ाओ तो चिपक जाता है, पर वो निकलता नहीं।
फिर नहवाओगे तो ही निकलेगा। तो भगवान के ऊपर तुलसी होनी चाहिए। तो तुलसी विवाह की ये चर्चा है। भगवान ने तुलसी से कहा कि अब मैं किसी स्त्री की पूजा स्वीकार नहीं करूंगा, है ना, किसी स्त्री। इसलिए पुरुषों को चाहिए, आप किन किन के घर में शालिग्राम भगवान है? लड्डू गोपाल जी किन किन के घर में है? लड्डू गोपाल जी की पूजा तो स्त्रियां कर सकती हैं, करना ही चाहिए। गोपाल जी की सेवा स्त्रियां करें और शालिग्राम भगवान की सेवा पुरुष करें, इसी बहाने दोनों भगवान को समय दे पाएंगे। कितना बढ़िया विधान है हमारे सनातन धर्म में। और ये पुरुष लोग कहते मैया आजकल ना पूरे सबके घर की स्थितियां ये हैं कि आजकल घर में स्त्रियां पूजा ना करें तो पुरुषों के भरोसे तो भगवान भूखे प्यासे बैठे रहेंगे। पुरुष इतना आलसी हो गया है कि वो भगवान को स्नान कराने का भी समय नहीं है। और फिर आदमी रोता भी है, परेशान भी तुम इसलिए हो, लेकिन तुम इतना रोते हो, परेशान हो, पर तुम्हें अक्कल नहीं आती। आप करते हो घर में पूजा? शालिग्राम भगवान है आपके यहां? जिनके घर में शालिग्राम जी नहीं है, गोपाल जी नहीं है, तुलसी नहीं है, वो घर घर नहीं शमशान है। तुलसी घर में हो, गोपाल जी घर में हो, गोपाल जी हैं तब तो ठीक है। यदि शालिग्राम भगवान नहीं है तो ठीक, भगवान करे हो जाए आपके यहाँ, पर तुलसी और गोपाल जी तो होने चाहिए। कम से कम तुलसी और गोपाल जी तो हो। गोपाल जी मतलब लड्डू गोपाल जी। सबके घर में गोपाल जी होने चाहिए और घर में तुलसी होनी चाहिए। तो आप लोग, शालिग्राम जी हैं आपके यहाँ? आपके घर में है शालिग्राम जी? गोपाल जी हैं, शालिग्राम जी नहीं है आपके यहाँ? शालिग्राम जी लाओ, पधराओ, सेवा करो। शालिग्राम जी ना जीरे के दाने बराबर भी हो। जीरा नहीं, वो राई बोलते, राई, सरसों। जीरा तो लंबा होता, सरसों गोल होता। सरसों के दाने के बराबर शालिग्राम भगवान भी होते हैं। कुछ संत ऐसे होते हैं जो सरसों के दाने के बराबर शालिग्राम जी रखते हैं और बाद में उठाकर वो अपनी आंखों में रख लेते हैं। यहां पर भगवान को अपनी आंखों में रखते हैं। शालिग्राम भगवान की महिमा ऐसी है कि शालिग्राम भगवान ऐसे हैं कि उन्हें दिखाओ और खा लो। भगवान जी को केवल दिखाओ और खा लो, ऐसे भोग लग जाता है। सबसे कम सेवा लेने वाले शालिग्राम जी हैं। सबसे कम सेवा किनकी है? शालिग्राम जी की। केवल दिखाओ और खा लो, केवल पानी डाल दो, हो गया। सबसे कम सेवा शालिग्राम जी यदि आपके घर में हैं और यदि वो किसी के हाथ से गिर गए और गिर के 4 टुकड़े हो गए तो शालिग्राम जी कभी खंडित नहीं होते। यदि 4 टुकड़े हो गए शालिग्राम जी के तो वो 4 शालिग्राम जी हो गए। फिर वो 4 की आप पूजा करो। शालिग्राम जी कभी खंडित नहीं होते, याद रखिएगा। आपके घर में यदि शालिग्राम जी हैं और वो कहीं गिर गए और 2 टुकड़े हो गए या 4 टुकड़े हो गए या 6 टुकड़े हो गए या 10 टुकड़े, तो वो 10 हो गए। लेकिन गृहस्थों को शालिग्राम जी एक ही रखना चाहिए। और ज्यादा हो तो फिर मंदिर में दान कर दो, जिनके यहां नहीं हो उनको दे दो। शालिग्राम जी कहां मिलते हैं आप बताओ? लो, जिनसे पूछ रही हो उनको भी नहीं पता। अच्छा, रामेश्वरम। मैया बताओ मेरी माँ,
शालिग्राम भगवान कहाँ प्रकट होते हैं मेरी माँ? कहाँ? घर में आपके। कहाँ? रामेश्वर। आप बताओ कहाँ प्रकट हो? नहीं? गंडकी नदी, नेपाल। गंडकी नदी में ये होता है कि आपने तुलसी डाली तो शालिग्राम भगवान चिपक जाते हैं शालिग्राम तुलसी जी में। मतलब तुलसी से इतना भगवान को लगाव है कि तुलसी उस कुंड में यदि, अब तो देखो उस पे सरकार ने परमिशन नहीं दी, पर जो सुना है संतों से, पर वहां का आज भी शिला जो है वो शालिग्राम ही कहलाती है। जैसे नर्मदा जी का प्रत्येक पत्थर, प्रत्येक शिला शिव कहलाती है। नर्मदा मैया की प्रत्येक शिला नर्मदेश्वर है, ऐसे गंडकी जी की प्रत्येक शिला भगवान शालिग्राम जी हैं। तुलसी डालो तो चिपक जाते शालिग्राम जी, ऊपर आ जाते। कितनी भी गहराई में हो वो ऊपर आ जाते शालिग्राम जी। तुलसी से इतना प्रेम है। ये शालिग्राम भगवान की महिमा है। कभी नेपाल, पहले भारत ही था, नेपाल और भारत कोई अलग नहीं था। आज भी अलग नहीं मानते हम भारतीय लोग। हम आज भी नेपाल को अपने से अलग नहीं मानते। नेपाल भारत का ही अभिन्न अंग था, है और रहेगा। हम भारत के लोग नेपाल को आज भी अलग नहीं मानते, क्योंकि नेपाल में हमारे भगवान विराजे हैं, शालिग्राम भगवान। गंडकी नदी वही है। क्या नाम है नदी का? गंडकी नदी। ये नदी की भी कथा है, हम आपको बाद में सुनाएंगे। फिर भगवान की बड़ी कृपा। एकादशी की चर्चा, एकादशी का व्रत सब लोग कीजिएगा, और एकादशी के पूरा होने पर द्वादशी को जरूर कुछ दान पुण्य कीजिएगा। और दानम दुर्गति नाशनम, जो दान करता है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती, अधोगति नहीं होती। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में आप जो सेवाएं, आपने कितने लोगों ने गौरी गोपाल भगवान का दर्शन किया और यहाँ की सेवाओं का दर्शन किया? कितने लोगों ने यहाँ की सेवाओं का दर्शन किया? हाँ, एकादशी का व्रत पाया गौरी गोपाल भगवान की रसोई में। बताइए एकादशी का फलाहार था कि नहीं? आज 30,000 लोग आए, चाहे 50,000, लगभग 30,000 लोग पर डे प्रसाद पाते हैं। सबके लिए फलाहार की व्यवस्था है, 30 से 40,000 लोगों सबके लिए। तो आप भी एकादशी आए तो अपनी ओर से फलाहार करवाइए साधु भक्तों को, कि भाई हमारी ओर से एकादशी के दिन फलाहार हम करवाएंगे। बाकी दिन अन्य दान करो, एकादशी के दिन फलाहार का जो भक्त खाएं, वैष्णव खाएं, और वो खिलाओ, फल खाओ। एकादशी के दिन अन्न नहीं बल्कि फल। अन्न मतलब जो फलाहारी पदार्थ हैं वो। तो आप भी एकादशी के दिन अपनी ओर से एक दिन की सेवा लो और अपनी ओर से संतों को फलाहार कराओ, भक्तों को, वैष्णव भक्तों को फलाहार कराइए। साथ ही यहाँ गौरी गोपाल भगवान की रसोई के साथ यहाँ गौ सेवा होती है। आज एकादशी में आप एक पुनीत कार्य जरूर करें। आज यहाँ गौरी गोपाल गौशाला में 1 गज 2 गज गौचर भूमि का दान कर सकते हैं, कि हमारी ओर से 1 गज भूमि, 2 गज भूमि, जहाँ गाय रहेगी और गाय चारा खाएगी, उस भूमि का आपका चारा, ताकि हमेशा गौ माता आपकी चारे की सेवा ग्रहण करती रहे और आप पुण्य के भागीदार बने। व्रत का अर्थ क्या है? व्रत का अर्थ है प्रतिज्ञा। आजकल लोग व्रत करते हैं तो रोटियां छोड़ देते हैं। आज रोटी नहीं खाएंगे, नमक नहीं खाएंगे, है ना? आप लोग भी व्रत करते होंगे, रोटी छोड़ने वाला। आज रोटी नहीं खाएंगे मतलब क्या है? व्रत है। रोटी नहीं खाएंगे पर रबड़ी मिलेगी तो छोड़ेंगे नहीं, व्रत है।
सच कहूं मेरी मां तो अधिकांश लोगों ने आज तक व्रत के मतलब को, व्रत की परिभाषा को ही समझा ही नहीं। व्रत का अर्थ क्या है? एक सज्जन रो रहे थे, हमने कहा क्या हुआ? बोले आज एकादशी थी, हमने लड्डू खा लिया, हमारा व्रत टूट गया। तो हमने कहा इसमें रोने वाली बात क्या है? अरे बोले हमारा व्रत टूट गया। हमने कहा भैया लड्डू खा लिया इससे व्रत नहीं टूटेगा। आज तुम विचार करो कि आज तुमने कितनी बार झूठ बोला है, आज तुमने कितनी बार किसी के बारे में बुरा सोचा है, आज तुमने कितनी बार किसी के साथ बुरा किया है। जब तुम किसी के साथ बुरा करते हो तब तुम्हारा उपवास नहीं टूटता, लड्डू खा लेते हो तो टूट जाता है। वाह। जब तुम झूठ बोलते हो तब तुम्हारा व्रत नहीं टूटता, और रोटी खा लेते हो तो व्रत टूट जाता है। वाह, कहां पढ़े हो? इसका अर्थ ये नहीं है कि व्रत नहीं करना चाहिए, इसका अर्थ ये नहीं है कि उपवास नहीं करना चाहिए, पर व्रत क्या है, उपवास क्या है, जरा इसका अर्थ तो समझो, परिभाषाएं तो समझो। इस परिभाषा को कोई समझता ही नहीं, बस व्रत हैं, सब व्रत हैं, वो है तो हम भी हैं। अरे भूखे रहने से भगवान मिलते तो लोग भूखे मरते क्यों? भूखमरी से भगवान को ना पा लेते। व्रत का अर्थ रोटी का त्याग, नमक का त्याग, हल्दी का त्याग नहीं है। व्रत का अर्थ है आप आज एकादशी है तो आज आप व्रत लीजिए कि आज से मैं सदा बड़ों का सम्मान करूंगा, आज से व्रत लीजिए कि मैं सदा सत्य बोलूंगा, आज से व्रत लीजिए कि सदा सदा मैं अपने मन से, अपनी वाणी से किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। ये व्रत लेना चाहिए। आज से मैंने प्रतिज्ञा ली। व्रत का दूसरा नाम प्रतिज्ञा है, तीसरा नाम संकल्प है। संकल्प लो, प्रतिज्ञा लो, व्रत लो कि आज से मैं गलत रास्ते पर नहीं जाऊंगा, आज से मैं असत्य नहीं बोलूंगा, जब बोलूंगा तो सत्य बोलूंगा। किसी को धोखा नहीं देने का व्रत लो, किसी का अपमान ना करने का व्रत लो, माँ बाप की सेवा करने का व्रत लो। बुढ़ापा आ गया तो बस 10 माला, 12 माला, 100 माला। एक संत जी अयोध्या में हमें मिले, वो हमारे संघ के संत हैं, हम साथ में ही रहते थे। जब संत वो बने थे तो वो सीनियर थे, हम उनके चरणों में थे। हमारी उम्र के थे, उनकी भी उम्र 30-32 वर्ष की होगी प्रेजेंट में। वो साधु हो गए, गृहस्थी नहीं बसाई, और रोज वो सवेरे 3 बजे उठ के बिस्तर से नहाने चले जाते सरयू जी, और नहा के 4 बजे तक वापस आ जाते। वहां से 2-2.5 किलोमीटर था तो पैदल जाना पैदल आना। तो वो हमारी साथ रहा करते थे, साथ में ही वो 2 कदम दूर उनका बिस्तर था, 2 कदम पीछे हमारा बिस्तर था, साथ में सोते थे। वो वहां सोते, हम यहाँ सोते। वो 3 बजे उठ के चले जाते, 4 बजे आते। जब हमारी नींद खुलती 4, 4:30, 5 बजे तो वो भजन करते। अब ऊपर ठंडी चलती ना तो कंबल ढक लेते, और अंदर अंदर सीताराम 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 जपते। तो उनको देख देख के फिर हमें लगा कि यार जब ये हमारी उम्र के हैं, इतना भजन कर रहे हैं। उस समय हमारा विद्यार्थी जीवन था, भागवत नहीं करने का सौभाग्य तब मिला था, बहुत कम करते थे कभी कभी, तब विद्यार्थी थे, पढ़ते थे। तो हमें भी लगा कि ये भजन कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं करें। फिर हमने भी व्रत लिया। आप लोग एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा वाला करते होंगे, हम शायद ये वाला नहीं कर पाते। हमारी एकादशी तो ऐसी रहती है कि हमारे जो भैया लोग हैं वो हमें जो खाने को दे देते हैं हम वो खा लेते हैं। आज वो बताएंगे कि आज एकादशी है तो आज ये नहीं खाना, ठीक है भैया, नहीं खाएंगे। हाँ, तो हमने एक व्रत लिया था अयोध्या में। वो व्रत क्या लिया था? हमने उनको देख के व्रत लिया कि जब ये 3 बजे उठ के चले जाते हैं और 4 बजे नहा के आते हैं और माला जपते हैं भगवान का नाम, तो अब मैं भी सरयू जी रोज नहाऊंगा। बड़ी ठंडी थी और विद्यार्थी जीवन था। मैंने व्रत लिया कि अब रोज जितने दिन अयोध्या में रहूंगा, एक भी दिन नागा नहीं होगा, रोज सरयू स्नान करने का मैंने व्रत ले लिया। और भक्तों, मैंने व्रत लिया नहीं,
ठाकुर जी की कृपा से उस व्रत को निभाया। जब तक अयोध्या में था एक भी दिन नागा नहीं हुआ, रोज सरयू स्नान करने का अवसर मिलता था। रोज पैदल जाते थे संत जी, वो 4 बजे जब आते थे तब हमारी नींद खुलती, तो हम 4 बजे उठ जाते थे, चलो तुमसे 1 घंटा बाद ही पहुंचेंगे भगवान के द्वार। तो 4 बजे उठते थे हम, फिर जाते थे तो 4:30 बजे तक पहुंच जाते सरयू जी। दौड़ के जाते, यहाँ से दौड़ लगाते तो सीधे 2.5 किलोमीटर दूर जाके सरयू जी में रुकते, और वहां रुकते तो दौड़ने में शरीर गर्म होता तो थोड़ा सा 2 मिनट बैठ जाते। किसी ने कहा कि बैठ जाया करो, डायरेक्ट पानी में नहीं घुस जाया करो, नहीं बीमार पड़ जाओगे। तो हम 2 मिनट रुक जाते, शरीर नॉर्मल हो जाए, फिर जाके बढ़िया डुबकी लगाते सरयू जी में 4:30 बजे, और फिर वहां से पैदल दौड़ते हुए आते, और फिर बाद में आकर के थोड़ा सा उनकी देखा देखी हम भी माला जपते, हम भी भगवान का भजन करते। बस पहले तो देखा देखी थी, बाद में फिर वो आदत हो गई, फिर मुझसे आनंद आने लगा, फिर आपके बीच में बैठा दिया ठाकुर जी ने। अच्छे लोगों को देखोगे तो अच्छा रंग चढ़ेगा, मेरा कहने का अर्थ ये। और जब अच्छे लोगों को देखो और अच्छा रंग चढ़े तो उसी रंग का व्रत धारण कर लो कि अब तुम्हें रोज ये व्रत से नियम से करना, रोज सरयू जी स्नान करना है, रोज बिहारी जी का दर्शन करना है, रोज तुम्हें कम से कम एक माला जपनी है, कम से कम रोज भगवान, एक गरीब व्यक्ति को रोज भोजन दान करना है। कोई एक अच्छा संकल्प, कोई एक अच्छी बात, एक अच्छा काम रोज के लिए ठान लो। रोज 2 आंसू बहाने हैं भगवान की याद में, यही संकल्प ले लो, इससे बड़ा व्रत और क्या हो सकता है। हाँ, तो व्रत होना चाहिए। व्रत का अर्थ है प्रतिज्ञा। रोटी लड्डू खाने से व्रत नहीं टूटता, आपके भीतर की जो बुराइयां हैं उनसे व्रत टूट जाता है। जैसे शुक्रवार का व्रत हमारी माताएं रखती हैं, शुक्रवार के व्रत में माताओं को किसी ने बता दिया है कि खटाई नहीं खाते। अच्छा, माताओं को किसी ने अधूरी बात बता दी, किसी ने ये तो बता दिया खटाई नहीं खाते, पर बेचारे किसी ने ये नहीं बताया कि खटाई चीज क्या है। और हमारी माताओं ने टमाटर को, इमली को, आम को, छाछ को खटाई समझ लिया, बेचारी नहीं खाती डर के मारे, कहीं संतोषी माता नाराज ना हो जाए। अच्छा, आपको किसने बता दिया कि खटाई नहीं खाते? और जिसने बताया तो उसने ये नहीं बताया कि खटाई चीज क्या है। अरे रामचरितमानस पढ़ते तो तुलसी बाबा ने बताया कि खटाई क्या है, तुलसीदास जी ने बताया। मैं कोई भी बात अपने मुंह से नहीं करूंगा, जो बातें हमारी ऋषि मुनियों ने कही हैं बस वही बात आप तक पहुंचाता हूं। खटाई क्या है? नींबू खटाई नहीं है मेरी मां, टमाटर खटाई नहीं है, छाछ खटाई नहीं है। अरे ये टमाटर, छाछ, नींबू, इमली की खटाई तो केवल दूध को फाड़ती है, इससे ज्यादा क्या ताकत है इनमें बताओ? नींबू की खटाई क्या फाड़ सकता है? केवल दूध, इसके सिवा और क्या फाड़ेगा बताओ? क्या ताकत है इसमें? दूध, नींबू की खटाई सिर्फ दूध फाड़ सकती है, परंतु कपट ऐसी खटाई है जो भाई भाई के रिश्ते को फाड़ देती है, पिता पुत्र के रिश्ते को फाड़ देती है, पति पत्नी के रिश्ते को फाड़ देती है, और अनादि काल से फाड़ती चली आ रही है। वो कपट तुमसे छूटा नहीं, नींबू छोड़ के बैठ गई। ये बात हम नहीं, गोस्वामी जी लिख रहे हैं। जलुपय सरिस बिकाय, देखा हूं प्रीत की रीत भली, बिलग हों ही रस जाय, कपट खटाए परत पुनि। कपट की खटाई का त्याग करना, कपट छोड़ना है। जो हमारे भीतर है, हाँ या ना? भगवान राम भी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। आगे लिखते हैं गोस्वामी जी, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। भगवान को कपट ही अच्छा नहीं है, भगवान को कपट पसंद नहीं है, और वही लोगों से छूटता नहीं है। कपट छूट जाए तो फिर बात ही क्या। तो फिर व्रत कैसे रहें?
बुराइयों का त्याग करके अच्छाइयों को धारण करने का नाम व्रत है। अच्छे संकल्प, अच्छी प्रतिज्ञा लेने का नाम व्रत है। और जैसे आज एकादशी है, माना कि आज एकादशी है, जब एकादशी आए तो क्या करना चाहिए, व्रत कैसे करना चाहिए वो मैं आपको बताऊं। गुरुवार आए और भगवान विष्णु का व्रत करना हो तो व्रत कैसे करना चाहिए। मंगलवार आए और हनुमान जी का व्रत करना हो तो कैसे करना चाहिए। सोमवार आए और शंकर जी का व्रत करना हो तो कैसे करना चाहिए। वो व्रत की पद्धति भी मैं आपको बताऊं। व्रत जैसे आज आपका व्रत है, आज एकादशी माना की, तो आप सुबह जल्दी उठ जाओ और बड़े प्रेम से जल्दी से स्नान करके लोटा भर जल ठाकुर जी को चढ़ाओ, सूर्य भगवान को। और आज एकादशी है तो आज ठाकुर जी का बढ़िया अभिषेक करो, दूध से नहवाओ, दही से नहवाओ, खूब ठाकुर जी का ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, लक्ष्मी नारायणाय नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। खूब स्नान कराओ ठाकुर जी को दूध दही से और मेवा मिष्ठान खिलाओ पिलाओ ठाकुर जी को। और दिन भर आज मंदिर में बैठ के 4 लोगों को और बुला लो, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों, आज एकादशी है, 4 लोगों को बुलाओ और बस कीर्तन करो, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। खूब कीर्तन करो, भगवान का नाम खूब जपो। और जाप करने में, कीर्तन करने में, पूजा करने में इतने खो जाओ, इतने डूब जाओ कि सुबह से शाम कब हो गई पता ना चले। अरे भोजन की याद ही ना आए, सुबह से शाम तक आपको भगवान के सिवा कुछ याद ना आए, इसका नाम व्रत है। रोटी छोड़नी नहीं पड़ती, भजन में इतने मस्त हो जाओ कि ये सब अपने आप छूट जाए, इसका नाम व्रत है। कई लोगों को हमने देखा दिन में सोते रहते हैं व्रत के दिन। क्यों सोते रहते हैं? जागेंगे तो रोटी की याद आएगी। बाकी दिन जितना नहीं खाते लोग, व्रत के दिन उतना खा जाते हैं। व्रत के नाम पर बड़ा खा लेते हैं लोग और महंगा महंगा खाते हैं। इसलिए पहले हर चीज का अर्थ समझना चाहिए, इसका अर्थ क्या है। भगवान का चिंतन, भगवान के भजन में इतने डूब जाओ कि कुछ याद ही ना रहे। अरे लड़की का विवाह जब होता है ना, तो बाप के पांव में कांटा भी लग जाए तो उस कांटे की चुभन उसे पता तब चलती है जब बेटी विदा हो जाती है। हाँ या ना? बाप नंगे पांव काम करता है, ये सामान लाना, वो करना, यहां जाना, वो करना। बाप के पांव में दर्द कब होता है? जब बेटी घर से, जब तक विदा नहीं होती तो पांव में दर्द नहीं होता। क्यों दर्द नहीं होता? क्योंकि पिता अपने काम में, बेटी के विवाह में इतना मग्न था, इतना डूबा था कि उसे अपने पांव का दर्द भी नजर नहीं आया। वो तो जब कुर्सी में बैठा आराम से, बेटी विदा हो गई, अब काम नहीं है, तो फिर दर्द शुरू हुआ। उसी प्रकार भगवान के भजन में इतने मस्त हो जाओ, इतने मस्त हो जाओ कि आज भूख प्यास बिल्कुल ना लगे, भगवान के भजन में डूबे रहो, इसका नाम व्रत है। ना तो रोटी की याद आवे ना पानी की, बस भगवान के चिंतन में डूब जाओ, भगवान के भजन में सुबह से शाम तक। ऐसे ध्रुव जी महाराज ने व्रत लिया कि भगवान को प्राप्त किए बिना मैं लौटूंगा नहीं। आप भी ये संकल्प ले सकते हैं कि हमें भगवान का दर्शन करना है, और आप भी भगवान की प्राप्ति के लिए आपको कुछ नहीं करना, ना भगवान की प्राप्ति के लिए ना पत्नी को छोड़ना, ना परिवार को छोड़ना, केवल भगवान से प्रेम बढ़ाना है। अब प्रेम कैसे बढ़ाना है वो आप लोगों को आता है।